बात जब झारखंड की सियासत की हो रही है तो बात मंत्रिमंडल के विस्तार की भी कर लेते हैं, जिस पर कई नाम सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस कोटे के एक मंत्री जिनके प्रदर्शन से आलाकमान नाराज है या कांग्रेस नाराज है, उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। उनके लोकसभा चुनाव के परिणामों में उनके क्षेत्र में जो प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, वो उसे देखते हुए उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन इन सब खबरों के बीच में एक खबर यह भी है कि मंत्री बादल पत्रलेख ने आज कल्पना सोरेन से मुलाकात की है। तो इस मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं? क्या इसी मुलाकात की वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार अभी रोक दिया गया है? क्योंकि खबरें आ रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जा सकता है, वो नाम सामने आ सकते हैं कि किन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अब अचानक से कहा जा रहा है, सीएम चंपाई सोरेन ने भी कहा है कि जल्द ही नाम की घोषणा होगी, यानी अभी भी चीजें तय नहीं है, यानी अंदर खाने विरोध हो रहा है। नीरज हमारे साथ जुड़े में। नीरज, कल्पना सोरेन से बादल पत्रलेख की मुलाकात, क्या इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया है? क्या वाकई इनके मंत्री पद की कुर्सी जाने वाली थी और कल्पना सोरेन से इन्होंने बातचीत की है? क्या कयास लगाए जा रहे हैं? देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं कि जरमुंडी के जो विधायक और कृषि मंत्री हैं कांग्रेस कोटे से बादल पत्रलेख, उन्हें बदला जा सकता है, ये कयास जो है लगाया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा बीते दिनों जो कांग्रेस के प्रभारी हैं जीए मीर और कल्पना सोरेन दोनों गए थे होटवार जेल, जहां पर पूर्व सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन बंद है, और वहां पर दोनों ने मुलाकात की है और बहुत देर जो है मुलाकात चली है। मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें हुई ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन आज जब बादल पत्रलेख कल्पना सोरेन से मिलने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर गए हुए थे, तो संभवतः वहां बहुत देर, लगभग 1.5 घंटे तक जो है वो वहां पर रहे हैं, बातचीत हुई है। संभवतः जेल में जो मुलाकात हुई होगी, जो बातें हुई होगी, उसको कहीं ना कहीं साझा किया होगा और हो सकता है कि आने वाले समय में जो भी बातें निकलकर सामने आ रही है वो बातें स्पष्ट हो जाए। लेकिन बात जो है लगातार निकलकर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि जो जरमुंडी के विधायक और मौजूदा मंत्री है बादल पत्रलेख, उनका लोकसभा का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। और आपने देखा होगा बीते दिनों एक ऑडियो भी वायरल हुआ, हालांकि हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि उस ऑडियो में कितनी सच्चाई है, लेकिन ऑडियो वायरल होने के बाद से एक बार फिर से जो कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही थी, वो नाराजगी एक बार फिर से सामने आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो पूर्व मंत्री थे आलमगीर आलम, उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बाद एक कोटा खाली रह गया है। और ऐसे में अब क्योंकि जेएमएम कोटे से भी एक मंत्री पद भरा जाना है और ये बात सामने आ रही है कि बैजनाथ राम जो है वो हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि अब लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और 3 महीना ही जो है शेष रह गया है, इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना 100% और पूरा दमखम झोंकने की कोशिश करेगी। तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल में बदलाव के साथ साथ जो बादल पत्रलेख का नाम सामने आ रहा है उनको हटाकर कोई नया व्यक्ति। लेकिन जब विधानसभा चुनाव सर पर है नीरज, तो क्या ऐसे में कोई बड़ा जोखिम लेने की कंडीशन में इंडिया गठबंधन है? अगर एक मंत्री नाराज होता है, उसका पद छीना जाता है, तो वो सीट भी आप लूज कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या ये एक बड़ा रिस्क नहीं होगा? और इसलिए भी शायद बादल पत्रलेख जब मिले हैं कल्पना सोरेन से, उसके बाद मुख्यमंत्री का ये कहना कि अभी फिलहाल विचार विमर्श हो रहा है, नाम और चीजें अभी तय नहीं हुई हैं, क्या इसी ओर इशारा तो नहीं कर रही? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल में बदलाव होना रहता और बादल पत्रलेख को बदलकर कोई नया चेहरा लाना रहता तो बातें जो है निकलकर सामने आती और चेहरा भी निकलकर सामने आता। लेकिन ये बातें भी सामने आ रही कि हो सकता है कि दीपिका पांडे सिंह जो है वो उनका जगह ले ले, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। और जो आप कह रही हैं कि 3 महीना पहले इस तरह का जोखिम लेना, वो कहीं ना कहीं विधानसभा में नुकसान का जो है वो कांग्रेस के लिए नुकसान का काम हो सकता है। तो ये भी एंगल से कहीं ना कहीं बैठकें हो रही हैं और लगातार लोगों से मुलाकात हो रही है और तमाम पहलुओं को सामने रखने की भी कोशिश की जा रही है। और संभवतः अपना पक्ष भी रखा जा रहा होगा कि जरमुंडी में जो कम वोट पड़े हैं और क्या कुछ वजह रही, वो संभवतः जो है बातें रखने की कोशिश की जा रही होगी। और यही वजह है कि लंबा जो है समय लग रहा है कि क्या मंत्री में बदलाव होगा, मंत्रिमंडल में
फेरबदल होगा, तो ये वजह मान सकते हैं। और इसको लेकर ही संभवतः मुलाकात भी हुई होगी, और क्योंकि मैंने कहा घंटों जो है बात हुई है, तो तमाम पहलुओं पर बात हुई होगी। और सही कहा आपने कि पार्टी जो है जोखिम नहीं लेना चाहती, और अगर कोई संभावना ऐसा है कि जोखिम लेने के बाद पार्टी को अगर फायदा होता है, तो पार्टी जरूर चाहेगी कि जोखिम लेते हुए विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करें। चलिए, तो अब विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के चीजें सामने आएंगी, नाराजगी सामने आएगी, और खुश करने के लिए किसी को इनाम भी दिया जा सकता है।